श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। नवंबर माह कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा, ये इसी पर चर्चा करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि भैया, जो दीपावली आ रही है, इस दीपावली पर हम यंत्र सिद्ध कर रहे हैं और ताबीज सिद्ध कर रहे हैं माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए। तो यदि आप चाहते हैं कि वो यंत्र आप तक पहुंचे, तो जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है उस पर मैसेज करके अपना स्थान आप बुक कर लीजिए, क्योंकि सीमित संख्या में ही यह यंत्र और ताबीज बनेंगे। तो इनका आप फायदा उठा पाएंगे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए। और जो लोग साधना करना चाहते हैं, दक्षिणा के साथ ही ये साधना होगी, वो लोग इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके उस साधना के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 3 दिन की साधना होगी, लेकिन इससे माँ लक्ष्मी की असीम अनुकंपा आप पर होगी। अब नवंबर माह में दीपावली पर्व है। पंच पर्वों की एक श्रृंखला है दीपावली। तो यह पर्व है, सभी आप इस पर्व को हंसी खुशी के साथ मनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, कन्या राशि, कन्या लग्न की बात करें तो केतु देव आपके ही राशि में, आपके ही लग्न में विराजमान है, और वहीं पर शुक्र देव, नीच के शुक्र देव विराजमान है। तो यह स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि ये शुक्र देव आपके भाग्येश हैं और आपके धनेश हैं। भाग्येश और धनेश जब लग्न में बैठते हैं तो यह बहुत ही अच्छी स्थिति बनाते हैं, लेकिन नीच राशि में बैठना थोड़ा दिक्कत करेगा। तो नीच क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि शुक्र देव का नीचत्व क्या है, जिसको कि आप अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपनी सामर्थ्य से भंग कर सकते हैं। देखिए, एक छोटी सी बात आपको बताते हैं, स्त्री हो या पुरुष, आप किसी से अचानक से प्यार करने लगे, वो आपसे प्यार करता हो ना करता हो, आपका यूज कर रहा है, आपको पता है कि आपको नहीं भी पता, और आप उसके ख्यालों में रहे तो अपना बिजनेस डुबो बैठे, उसके ख्यालों में रहे, नौकरी में ध्यान नहीं रहा, नौकरी खो बैठे। तो यही यही अट्रैक्शन, यही मोह पैदा करते हैं जब शुक्र देव नीच के हो जाते हैं। आदमी को पता नहीं चलता वो किससे रिलेशन बना रहा है, लेकिन उसके ख्वाबों में डूबा रहता है। तो भैया, इस महीने इन चक्करों में बिल्कुल मत पड़िए। शुक्रदेव आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो भैया? वहां से कुछ नहीं मिलने वाला आपको, बहुत दिक्कत है प्रेम संबंधों में भी और दाम्पत्य जीवन दोनों में दिक्कत है भैया। तो दाम्पत्य जीवन को तो मजबूत कीजिए, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। जो रिश्ता बंध गया है उसको मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। तोड़ने की बात तो बहुत बाद में सोचनी चाहिए, जब सिर से ऊपर पानी निकल जाए। प्रेम संबंधों में, जो प्रेम संबंध आपके पहले से चले आ रहे हैं, यदि वो मजबूत हैं, आपको पता है कि आप एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो प्यार कीजिए। लेकिन ऑफिस के वक्त पर हर वक्त उसके बारे में मत सोचिए, क्योंकि वो आपको वासनात्मक क्रियाओं में डालेगा। वासनात्मक क्रियाओं की अधिकता होगी, जिसके कारण आपका नुकसान होना है। व्यापार हो, चाहे फिर आपकी नौकरी हो, दैनिक आमदनी हो, हर चीज में वो चीज आपको प्रभावित करेगी। शुक्रदेव डायरेक्ट प्रभावित नहीं करेंगे, शुक्रदेव इसी तरह के रिश्तों से आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से प्रभावित करेंगे और आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। वासनात्मक क्रियाओं में आपकी जो रुचि वो अधिकता होगी ना, वो शुक्रदेव की नीचता के कारण होगी। यदि आप कर्मठ हैं, आप बलवान हैं, आप हर चीज को समझते हैं, तो आप एक नॉर्मल रूप से, एक लिमिट के अंदर ये चीजें करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अन्यथा आपकी जिंदगी को ये बिगाड़ सकते हैं। शुगर की दिक्कत आपको कहीं ना कहीं हो सकती है, डायबिटिक है तो सावधान इस दौरान रहना चाहिए। खाने पीने का बहुत आपको ख्याल रखना चाहिए। लेकिन यदि आप आचरणवान हैं, आपके ऊपर वासनात्मक चीजों का ज्यादा असर नहीं पड़ता, आप आचरण के पक्के हैं, आप चाहे स्त्री हैं पुरुष, तो समझ लीजिए शुक्रदेव आपको बहुत सारा धन प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि केतु उनकी पावर को बढ़ा देंगे। केतु धर्म की पताका है, जितना आप धर्म के साथ जुड़ेंगे उतना ही केतु देव आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होंगे। तो यहाँ पर केतु देव शुक्र देव की पावर को बढ़ाएंगे धार्मिक रूप से। लेकिन शुक्र देव नीच के हैं, तो वो आपके अंदर उस तरह की प्रवृत्ति का विकास करेंगे जिस विकास को आपको रोकना होगा। बस यही शुक्र का नीचत्व भंग आप कर देंगे। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो भैया, पैसों में इस दौरान आप इस महीने खेलने वाले हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके भाग्येश भी हैं,
ये आपके धनेश भी है। दूसरी बात, स्त्री का सहयोग आपको लेना है, स्त्री को बुरी नजर से नहीं देखना। भैया ये पुरुषों के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस टाइम पे ये दिक्कत होगी, और पुरुषों के लिए नहीं, स्त्री भी स्त्री से कहीं ना कहीं जेलिस करेंगी, और पुरुषों का कहीं ना कहीं कुछ स्वभाव इस वक्त खराब रहेगा स्त्रियों के प्रति। तो आपकी जिंदगी में इस वक्त स्त्री से बहुत गेट करने की चीजें हैं। आपके बिजनेस में वो आपके बहुत सहयोगी बन सकती हैं, आपके बिजनेस को काफी ग्रो करा सकती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको भैया संयमित व्यवहार करना है, स्त्री को सम्मान कीजिए, तो आपकी जिंदगी में खुशी आएगी। शुक्रदेव आपकी जिंदगी में खुशी लेकर आएगा। पत्नी का सम्मान कीजिए, प्रेमिका का सम्मान कीजिए, जितनी भी स्त्रियां हैं सबका सम्मान कीजिए। आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में, आपके कोई कोई भी स्त्री है उनका सम्मान कीजिए। जितना उनका अधिक सम्मान करेंगे उतना ही अधिक वो आपके बिजनेस को, आपकी जॉब को ब्रिलियंट बना सकेंगे, आपको हर तरीके से अधिक धन कमवाने में सहायक बन सकेंगी। इसके अलावा सूर्यदेव, सूर्यदेव 17 नवंबर तक नीच के रहेंगे, तो आंखों की दिक्कत, मुंह की दिक्कत आपको सहन करनी पड़ेगी। उसके बाद जो है आपके द्वादशी तृतीय स्थान में आ जाएंगे मंगल की राशि में। यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपके भाग्य का साथ आपको मिलेगा, पिताजी के सहयोग से आप काफी आगे बढ़ेंगे। वहीं मंगल देव 19 तारीख में स्थान परिवर्तन करेंगे, मंगल देव अपने ही घर में आ जाएंगे। सूर्य और मंगल एक साथ तृतीय भाव में आ जाएंगे, तो गुस्सा आपका बढ़ेगा, लेकिन ऊर्जा से उत्प्रोत रहेंगे, विलक्षण प्रतिभा के धनी बन जाएंगे आप। रोग, रिपु, ऋण, तीनों चीजों को आप समाप्त करेंगे, कोई आपके सामने टिक नहीं पाएगा। कॉम्पिटिटर्स भैया आपके सामने पूरी तरीके से परास्त हो जाएंगे। मंगल देव अपने घर में होंगे, सूर्य देव भी उनके साथ आ जाएंगे, तो ये बहुत ही अच्छी गजब स्थिति बनेगी। वहीं आगे को शनिदेव का जो परिवर्तन हुआ है, 4 नवंबर को शनिदेव मार्गी हुए हैं, तो यहाँ पर आपको अब जब पैरों की जो पैरों में दर्द है उससे दिक्कत मिलेगी, कोई रोग था जिसका आप इलाज नहीं समझ पा रहे थे उससे आपको निजात मिलेगी, कोई अच्छा चिकित्सक, कोई वैद्य आपको मिल जाएगा जो कि आपका इलाज करेगा और आपको लाभ मिल जाएगा। शनिदेव के मार्गी होने से बहुत दिनों से किसी चीज की आप तलाश में थे, आपको नहीं मिल पा रही थी, तो अब वो मिल जाएगी, चाहे वो कोई भी चीज हो। वहीं बृहस्पति देव अष्टम में है, बृहस्पति देव अष्टम में होकर के बुध को देखेंगे तो ये सरस्वती योग का निर्माण करेगा। हालांकि जल्द ही ये चेंज भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी जब तक है तब तक आपकी वाणी में एक ओज रहेगा, आपके मुंह से जो चीजें निकलेंगी वो सत्य होने के लिए प्रेरित होंगी। तो किसी को भी इस बीच में बुरा मत कहिए। दीपावली का फेस्टिव सीजन आपके लिए जो है ये बहुत अच्छा रहने वाला है। लगभग 8 तारीख के बाद चंद्रदेव लग्न में आएंगे 8 नवंबर को। फिर मतलब 8 नवंबर से लगभग 8 नवंबर की शाम से 14 नवंबर, 13-14 नवंबर तक आपके लिए धन के मामले में स्थिति बहुत अच्छे रहने वाली है। अपनी माँ का सम्मान इस बीच में कीजिए, अपने माँ के चरण स्पर्श किए बिना घर से बिल्कुल मत निकलिए। प्रत्येक स्त्री का आपको सम्मान करना है, अपने मन में कोई भी भैया दुष्प्रवृत्ति नहीं आने देनी, इस बात का ध्यान रखिए। वरना शुक्रदेव भैया पटक पटक करके भी मारते हैं, लेकिन वो दिखता नहीं, वो अंदर ही अंदर जोर आजमाइश होती है। वासनात्मक प्रक्रियाओं में यदि आप ज्यादा रुचि लेंगे तो आपको गुप्त रोग भी हो सकते हैं, इस बात का आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना होगा। वहीं राहु देव आपकी इनकम को पूरी तरीके से बढ़ाएंगे, तो भैरव बाबा का जो बीज मंत्र है भ्रम, इसका जाप जरूर करते रहिए। दीपावली की रात को भैरव बाबा का एक चौमुखी दीपक जरूर जलाइएगा भैया, जो पूरी रात जला रहे। उसमें चमेली का तेल, सरसों का तेल और तिल का तेल, ये तीनों तेल मिला करके भैरव बाबा का एक दीप दीप प्रज्वलित करना है, जो पूरी रात आपको जला रहे। और जितनी देर उस दिन रात्रि को पूजा कर सकते हैं उतना कीजिए। एक आपको लक्ष्मी माता की एक साधना भी यूट्यूब पर डालेंगे जो सबके लिए होगी। हालांकि जो विशेष साधना होगी वो तो हम उन लोगों को कराएंगे जो कि ग्रुप में शामिल होंगे, लेकिन एक साधना सबके लिए कल परसों में ही आपको मिल जाएगी, उसमें सामान भी कुछ ज़्यादा नहीं लगेगा। तो इन चीज़ों को कर करके नवंबर महीने को आप बहुत अच्छी तरीके से गुजार सकते हैं। उसके बाद शुक्रदेव तुला राशि में, खैर वो अगले महीने का है दिसंबर में, क्योंकि 30 नवंबर को शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन करते हुए अपनी तुला राशि में आ जाएंगे, तो यहाँ तो बहुत गजब प्रभाव आपको देंगे शुक्रदेव की। जहाँ तक बात है तो उन सब चीज़ों पर तो अगले महीने चर्चा होगी, लेकिन इस महीने के लिए सबसे बड़ा उपाय क्या है कि भैरव बाबा की आराधना कीजिए, स्त्रियों का सम्मान कीजिए, स्त्रियों को किसी भी तरीके से गलत दृष्टि से मत देखिए। जो स्त्री हैं वो पुरुषों का सम्मान करें, और खास तौर से स्त्रियों का सम्मान करें, क्योंकि स्त्रियों के अंदर भी एक चीज होती है कि वो स्त्री स्त्री से ही जेलस करती है कि यार, हमने देखा है हमारे पास आती हैं बहुत सी स्त्रियां, वो बोलती हैं कि
बड़ी हंसी आती है कि ऑफिस में जी हम भी काम करते हैं, वो भी काम करती है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। कहने लगे जी हमें दिक्कत इस बात से होती है कि हम जो कलर नेल पेंट का लगा के आते हैं, वो उसी का अगले दिन एक और अच्छा शाइनर कलर लगा लगा के आते हैं। हमें इस बात से बड़ी दिक्कत होती है। मैंने कहा भाई आप उनकी इन चीज़ों पर ध्यान क्यों देते हो? आप जो लगाते हो आप उसको लगाइए, आप दूसरे पर ध्यान क्यों दे रहे हो? लेकिन भैया तो ये स्त्री के अंदर एक चीज़ होती है कि वो देख करके थोड़ा जेलस फील करते हैं। अरे भैया हम ये कहते हैं कि आप जैसे हैं बहुत सुंदर हैं, आप जो प्रयोग कर रहे हैं, आपको जो अच्छा लग रहा है वो बहुत सुंदर है, आप दूसरे की चीज़ों को देखते ही क्यों हैं? मत देखिए। जिस दिन अपने आप को देखेंगे उस दिन आपको लगेगा कि हाँ यार मेरे से सुंदर कोई है ही नहीं। अच्छी से अच्छी चीज का आप यूज कीजिए। जितना सामर्थ्यवान भगवान ने आपको बनाया है, दूसरे की चीजें मत देखिए। क्योंकि जब भी अपने से ऊंचे वाले को देखेंगे तो आपको अपनी जिंदगी पर रोना आएगा। जिस दिन अपने से नीचे वाले को देखेंगे ना, उस दिन आपको लगेगा कि ईश्वर ने आपको कितना दिया है। ध्यान रखिएगा, सोच करके देखिएगा। बाकी कुछ बुरा लगा हो तो माफ कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।